सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी छात्रों का आज पुनः सारण गुरु डिजिटल कक्षा में स्वागताभिनंदन करते हैं। इससे पूर्व में कक्षा 10 के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में प्यूषम पुस्तक है, उस प्यूषम पुस्तक का यह पाठ है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। माने संस्कृत साहित्य में, पूरे संस्कृत वाङ्मय में लेखकों के बारे में आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, बहुत जानते होंगे, बहुत लोगों का नाम सुनने को मिलता है, परंतु यत्र तत्र बहुत कम मात्रा में महिलाओं का नाम हम लोग को सुनने को मिलता है। तो आज इस पाठ से हम लोग एक पाठ इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जानेंगे कि कहां कहां संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं की भूमिका रही है। बहुत सुनने को ये भी मिलता है कि प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन काल में लेखिका जो थी, स्त्री लेखिका, उन लोगों को बहुत स्वच्छंदता नहीं थी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो इस पाठ से यह बोध होगा कि सही में यह बात इस पाठ में जो लिखा है उस पाठ के अनुसार यह सिद्ध होता है, इस पाठ के अनुसार, कि प्राचीन काल में भी संस्कृत के क्षेत्र में और भी विषयों के क्षेत्र में जिस प्रकार महिलाओं का योगदान रहा है, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में भी उसी प्रकार से महिलाओं का अग्रिम पंक्ति में उनका स्थान रहा है। तो इस पाठ को हम लोग यहां तक पढ़े हैं। बृहदारण्यकोपनिषद ये वाला पैरा हम लोग पढ़ चुके हैं, सुलभायाः वर्णनम लभ्यते, यहां तक हम लोग पढ़े हैं। इसके आगे आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। इसका कहना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य ये क्यों कहा? लौकिक और वैदिक दो शब्द हैं संस्कृत वाङ्मय में। लौकिक का मतलब होता है कि जितना काव्य है, महाकाव्य है, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि सब, जो भी आदि काव्य जैसे रामायण को माना गया, ये जितना है ये सब लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य, और जो कालिदास हमारे लेखक हुए संस्कृत वाङ्मय में, और भी भारवी हुए, भास हुए, जो भी ये लोग महाकाव्य लिखे हैं संस्कृत के क्षेत्र में, लेखनी के माध्यम से काव्यों का रचना की, ये सब लौकिक काव्य है। और वैदिक काव्य क्या है? जैसे उपनिषद है, उपनिषदों में भी कथा है, कहानी है, आख्यान है। तो ये सब जो वेदों से संबंधित, चारों वेदों से संबंधित जो आख्यायिका हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में, वो क्या है? वह वैदिक वाङ्मय है, वैदिक साहित्य है। इसलिए यहां नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? लौकिक संस्कृत साहित्य। मैंने लौकिक बने, लौकिक क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में प्रायेण, माने प्रायेण देखने को मिलता है कि 40 माने होता है 40, 40 कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि, माने 40 से अधिक
या 40 कवित्री नाम, माने कवि नहीं कवित्री, जो महिला कवित्री हैं उनका 50 से अधिक पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते, माने जहां तहां उनका 50 से अधिक क्या है पद्य। पद्य माने क्या होता है, गद्य माने कहानी, पद्य माने श्लोकबद्ध छंदोबद्ध जो है पद्य उनका इतस्ततो माने जहां तहां देखने को मिलता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, इन सभी क्रमों में विजयांका नामक जो पद्य है कल्पहा वर्तन्ते, साच वह श्याम वर्णा सिद्धि पूर्णान्नेन स्फुटी भवती, माने विजयांका का जो पद्य है काव्य है वो प्रथम तावत पढ़ने को हम लोग को अध्ययन करने को बहुत जगह मिलता है। साच श्याम वर्णा सीदिति, और वह विजयांका कैसी थी, श्याम वर्णा नीलांबुजस्याम मलको मलांगम, जैसे भगवान कृष्ण के लिए भगवान राम के लिए श्याम वर्ण का स्वरूप बताया गया है कि उनका वर्ण माने शरीर का जो रंग है वो गोरा नहीं है, श्वेत वर्ण के नहीं है, श्याम वर्ण का है। उसी तरह की यह विदुषी विजयांका जो है जिनका पद्य हम लोगों को मिलता है यह कैसी हैं, श्याम वर्ण स्वरूपा हैं। ठीक है, श्याम वर्ण। अब देखिए एक पद्य इसमें दिया गया है, नीलोत्पल दलश्याम, कहने का तात्पर्य है इसमें कि नीलोत्पल दलश्यामाम विजयांका मजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ल सरस्वती। इस श्लोक का अर्थ है कि दंडी मिथ्या लिखते हैं कि सरस्वती जो है शुक्ल वर्ण की है, माने सफेद वर्ण की है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माद्यान जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयताम। आप श्लोक प्रार्थना इत्यादि में पढ़े होंगे, उसमें शुक्लाम वर्ण, शुक्ल जो वर्ण है वह मां भगवती सरस्वती के लिए कहा गया है, बताया गया है। तो वृथैव दंडिना प्रोक्ता, यह दंडी जो है आचार्य दंडी संस्कृत साहित्य के, इन्होंने एक व्यंग किया जा रहा है कि शुक्ल सरस्वती को बता रहे हैं कि सरस्वती का रंग, सरस्वती है का रंग कैसा है, स्वरूप कैसा है, शुक्ल वर्ण का है। ये झूठ का बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि नीलोत्पल दलाश्यामम, नीलोत्पल माने नील कमल, जो नीला वर्ण जो है, श्याम वर्ण है, वह विजयांका जो ये है विजयांका है उनका बताया गया है। विजयांका का स्वरूप कैसा बताया गया है, विजयांका जो हमारी कवित्री है वो कैसी है, वह है श्याम वर्ण, श्याम वर्ण की। तो इनकी तुलना कहा जा रहा है कि सरस्वती सफेद है, इनका स्वरूप है श्वेत स्वरूप है, ये तो है ही, ये झूठ का बोल रहे हैं। श्याम वर्ण की भी सरस्वती होती हैं, कैसे? तो विजयांका, अर्थात यह विजयांका जो है इनकी तुलना किससे की गई है, मां सरस्वती से। कि सरस्वती जैसे आप शुक्ल कह रहे हैं, उन विजयांका को अगर श्याम भी कहा जा रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। सरस्वती जितनी सरस्वती, मां सरस्वती के पास जितनी विद्या है उतनी विद्या, उससे ज्यादा बुद्धिमती कौन है, विजयांका है। ठीक है, आइए हिंदी में भी देख लीजिए। श्याम वर्ण, हाँ, दंडी का यह कहना कि सरस्वती शुक्ल वर्ण है,
यह झूठा है। क्यों? कि वह श्याम वर्ण की थी। कौन? विजयांका। स्पष्ट होता है विजयांका नील कमल सदृश है, नील कमल की सदृश विजयांका है। तो जब विजयांका इतना विदुषी है, उनका वर्ण श्याम है, तो उनको साक्षात सरस्वती मानिए, और साक्षात सरस्वती का जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम वर्ण। तो ये तो सरस्वती को जो है कि क्या मान लीजिए कि सरस्वती शुक्ल है, ठीक है ये कह रहे हैं, लेकिन ये झूठा है। ऐसा नहीं है कि सरस्वती इतनी विद्या की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है तो वही शुक्ल वर्ण की है। श्याम वर्ण का भी कोई है, मां सरस्वती इतना बुद्धिमता और ज्ञानी हो सकता है। इस पद्य से यही हम लोगों को शिक्षा मिलता है। आगे चलिए। तस्याः कालः अष्टम शतक मित्यनुमीयते चालुक्य वंशी यस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकव विजयांका इति बहवः मन्यते। किंच शील भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्फुट रूपैः प्रसिद्धाः। माने उस काल, उसका समय जो है तस्याः माने किसका? जो विजयांका है। अष्ट शतक मीयते माने 8वीं सदी अनुमानित 8वीं सदी उनका क्या है? काल रहा है। अनुमानित माने एक अनुमान है कि विजयांका जो कवित्री हैं, विदुषी हैं, उनका काल क्या है? 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। और चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य को रानी विजय भयारिका को ही कई विजयांका मानते हैं। माने चालुक्य कहने का तात्पर्य है चालुक्य वंश के जो चंद्रादित्य हैं उनकी जो रानी है उन्हीं को क्या माना गया है? विजयांका इति बहवो मन्यते। बहुत लोग विजयांका उसको मानते हैं। किंच शीला भट्टरायिका देवकुमारिका है। उसके बाद लेकिन शीला भट्टरायिका देवकुमारिका रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट रूपैः प्रसिद्धा। माने विजयांका के साथ साथ ये देवकुमारिका भट्टरायिका है, रामभद्रांबा प्रभृतयः माने ये लोग भी प्रारंभ से लेकर के और यहाँ तक प्रभृतयः ये लोग भी दक्षिण भारत जो हमारा है, साउथ क्षेत्र जो हमारे भारत में है, उसमें इन लोगों का भी अग्रिम पंक्ति की जो विदुषी हैं उन लोगों में इनका भी नाम अग्रगण्य है, आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विजयांका के साथ साथ ये इत्यादि जो लेखिका हैं ये सब जो लेखिका हैं इनका भी नाम क्या होता है? संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में क्या होता है? गणना परिगणित है, गणना किया गया। ठीक है, अब देखिए विजयनगरस्य नगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसीन्निति विदितमेव। विदितम एव, जैसा कि हम लोग को विदित है माने ज्ञात है कि विजयनगर राज्य के जो नरेश हैं, राजा हैं, वह संस्कृत भाषा संरक्षणाय संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास बहुत ही प्रयास किए
हैं, ये हम लोगों को बोध है, हम लोगों को यह विदित है। तेषाम अंतः पूरे पूरेपि संस्कृत रचना कुशलाः राजयो अभवत। उनके राज्य में तेषाम अंतःपुरे माने उनके अंतःपुर में, उनके राज्य में संस्कृत रचना कुशलाः, संस्कृत रचना, पद्य रचना हो, गद्य रचना हो, चंपू हो, जिस प्रकार का भी काव्य महाकाव्य हो, है उस रचना को करने के लिए संस्कृत रचना कुशलाः माने कुशलाः, संस्कृत रचना में जो कुशल है, दक्ष है, वह राज्यो अभवन, राज्य में रहते हैं। कंपर्ण रायस्य चतुर्दशतकम राज्ञी खड्गादेव माधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरैः विजय घटनामाश्रित्य रचयेत् तत्रालंकाराणां सन्निवेशः। माने उस चतुर्दश शतकम माने राज्ञी, ये मधुरा विजयम नाम का एक क्या है, महाकाव्य है। स्वस्वामिनो माने मधुरा विजयम, जो ये अपने राजा के उसमें अपने पति के, जो इनके राजा हैं उनके उसमें ये मधुरा विजयम नाम का महाकाव्य, स्वस्वामिनो अपने स्वामी, स्व माने अपना, स्वामिनो अपने स्वामी के उसमें विजय घटनामाश्रित्य रचये, माने यह महाकाव्य जो है कि रचना किए हैं। देखिए यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 8वीं शताब्दी में देखिए इसमें लिखा है, उसका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश के ये संस्कृत लेखिका स्फुटा, ये जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, विजयांका तत्र महाकाव्य अपने स्वामी के उसमें यह महाकाव्य का क्या किए हैं, रचना ये हैं। अब हम लोग ये पढ़ लिए हैं प्रसिद्धा विजयनगर से नरेश संस्कृत, ये हम लोग पढ़ रहे थे। षोडश तस्मिन्नेव राज्ये, उस राज्य में षोडश शतके शासनम, माने विजयांका जो है ये अपने पति मधु के स्मरण में, याद में मधुरा विजयम नाम का क्या किए हैं, महाकाव्य का रचना किए हैं। आगे चलिए। कुर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़े चंपू काव्यम अरचयेत्, माने चंपू काव्य का भी रचना इन्होंने क्या किया है, वरदांबिका परिणय राज्ञी तिरुमला अच्युत राज्ञस्य, माने ये एक दक्षिण भारत में ये भी एक राजा हुए, इनकी राज्ञी तिरुमला, इनकी राज्ञी कौन है, तिरुमला है। वरदांबिका परिणय नाम का ये नाम का वरदांबिका परिणय, इस नाम का चंपू काव्यम अरचये, माने चंपू काव्य भी रची। क्योंकि चंपू काव्य क्या होता है, जैसे 10 रूपक है, उसमें नाटक है, नाटिका है, उसके बाद डिम है, प्रहसन है, इत्यादि बहुत सारे हैं। उसमें एक चंपू काव्य भी है, खंड काव्य भी है। तो चंपू काव्य उस काव्य को कहते हैं। एक काव्य वैसा होता है जिसको पद्य काव्य कहा जाता है, जिसमें पद्य माने छोटे छोटे पद्यों में क्या होता है, उसको श्लोकबद्ध तरीके से उसको दिया जाता है, अपना कथा कहानी जो भी हो। और एक होता है गद्य काव्य, माने गद्य काव्य माने कथा,
गद्य में रहता है कथा, और जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है, ऐसा काव्य मिलता है जिसमें गद्य भी हो, कुछ पद्य भी हो, श्लोक, उसको कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। तो चंपू काव्य का भी रचना कौन किया? तिरुमलांबा। और वह तिरुमलांबा कौन थी? तो अच्युतराज्ञ सेरा की है। ठीक है। अत्र यहाँ संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पदाविन्यासेन चातीव शोभते। च अतीव, चातीव माने च अतीव शोभते। कहने का तात्पर्य है कि तत्र कुत्र, तो अत्र चंबू काव्य। कस्य चंबू काव्ये? तो वरदाम्बिका परिणयस्य चंबू काव्ये। तत्र माने यहाँ संस्कृत गद्यस्य, माने इस काव्य में संस्कृत का जो गद्य है उसकी भी छटा क्या होती है? देखने को दृश्यमान होती है, देखने को प्राप्त होती है। और ललित पद्यावल्या, ललित माने लालित्य से भरा हुआ पद्य में भी यह चंबू काव्य देखने को मिलता है। च अतीव शोभते, और यह इसका जो मिश्रण है, जो यह क्या है? अतीव शोभते, बहुत ही शोभायमान है, बहुत अच्छा है देखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम माने प्रयुक्त दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। दीर्घतमम माने बड़ा से बड़ा पद्य भी इसमें चंबू काव्य में, कौन सा चंबू का? वरदाम्बिका परिणय, इसमें देखने को प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट हिंदी का अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, और इसका आप ले लेंगे, ये जो है आपको मिलने देखने को, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका हिंदी भी आपके पास है, इसको देख लीजिए। संस्कृत का आप हिंदी पढ़ेंगे तो ज्यादा सरल होगा, इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो ज्यादा हो सकता है समझने के लिए ठीक है, घर से समझ सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा। अब देखिए, आधुनिक काले, आधुनिक माने इस समय, आधुनिक काल जब आज से 20वीं शताब्दी के बाद, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु माने जितनी संस्कृत लेखिकाएं हैं उन सभी लेखिकासु माने लेखिकाओं में सप्तमी है यहाँ। पंडिता, देखिए पंडित और पंडिता, पंडित होगा तो पुल्लिंग में लगेगा, अब पंडिता होगा तो किस में लगेगा? स्त्रीलिंग में। जैसे मिश्र होता है वह पुल्लिंग होता है, और मिश्रा होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे राम शब्द क्या होता है? पुल्लिंग में होता है, और वही का आकार लग गया स्त्री प्रत्यय में, उसका प्रयोग करेंगे तो वह क्या हो जाता है? रमा होता है। उसी तरह पंडित पंडिता है तो स्त्रीलिंग शब्द है क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव, हम लोग यूजीसी नेट में भी इनको जो कवियों का परिचय है पढ़ने को इनको मिलता है। तो यह क्षमाराव जो स्त्री कवित्री है, लेखिका है संस्कृत वाङ्मय की, संस्कृत साहित्य में, हाँ, ये इनको हम लोग इस उसमें पढ़ेंगे पाठ में। ये 1890 से इतना नामधेया विदुषी अतीव, इनका काल ये रहा है। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। नामधेया विदुषी को कह का, तो नामधेया विदुषी क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। तस्य स्व पितुः, स्व मने अपने, पितुः मने पिता, शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम, माने इनके पिताजी शंकर पांडुरंग जो हैं इनके, ठीक है, महतो विदुषो, वो भी बहुत विदुषो माने विद्वान थे, जीवन चरितम, इनका अपने पिताजी का जितना जीवन चरित है वो क्या की है? शंकर चरितम नाम के ग्रंथ में इति रचितम माने रच दिए हैं, माने लिख दिए। जैसे बहुत ऐसे राजा पहले हुआ करते थे
जिनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, वो लोग अपने राजा का यशगान गुणगान करने के लिए उनके ऊपर पता चला कि क्या लिख दिए, काव्य लिख दिए, महाकाव्य लिख दिए, है कि नहीं। जैसे कालिदास है, कालिदास जी ने सोचा कि भाई महाकाव्य लिखे, तो महाकाव्य लिखे कालिदास जी, तो उपजीव्य बनाए किसको, रामायण को। रामायण से आधारित काव्य लिखे, क्या लिखे, रघुवंश महाकाव्य। तो उसको लिखते हैं तो कहते हैं कि क्वसूर्य प्रभवो वंश क्वचाल्प विषयामति ही, माने कहाँ सूर्य वंश का हम वर्णन करने जा रहे हैं अपने काव्य में, है क्वचाल्प विषयामति, और ये छोटी बुद्धि वाला है, दुडुपे नास्मि सागर उस पद्य में आया है। जैसे एक समुद्र जो है, समुद्र में एक छोटा नाव जो है तैर करके पार जाना चाहता है, चेष्टा करता है, उस प्रकार मैं अज्ञानी ऐसा चेष्टा कर रहा हूं कि क्वसूर्य प्रभो वंश, जो सूर्य के वंश के राजा हैं, राजा दिलीप से लेकर के और अग्नि शत्रुघ्न के लड़के इत्यादि माने अग्निवर्ण तक सारे उनके जो कुल के राजा हुए सबका वर्णन वो क्या करते हैं, कर देते हैं। तो उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनसे प्रेम है, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, लेखनी चढ़ाया। उसी प्रकार से पंडिता क्षमा राव जो है ये कवित्री हैं, ये अपने पिता, इनके पिताजी बहुत बड़े क्या थे, साहित्यज्ञ थे और मर्मज्ञ पंडित थे, विद्वान थे। अपने पिता पर इन्होंने लेखनी चलाई और शंकर चरितम, शंकर पांडुरंग नाम था और शंकर चरितम नाम का एक ग्रंथ क्या है, काव्य लिख दिए। गांधी दर्शन प्रभाविता सा मने वह, कह सा मने वह, सा का कह नहीं, का क्षमारा। यह सा जो है संज्ञा के बदले बात किसकी चल रही है, क्षमाराव की, तो संज्ञा के बदले ये सर्वनाम शब्द सा आ गया स्त्रीलिंग के लिए, किसके लिए, क्षमाराव, माने वह क्षमाराव। गांधी दर्शन प्रभाविता, माने आधुनिक समय में यह गांधी जी से बहुत ही क्या थी, प्रभावित थी। प्रभाव माने गांधी जी को पढ़ी समझी, उनका प्रभाव उनके अंदर आया है, तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी पर भी हमको लेखनी चलानी चाहिए। तो गांधी जी के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, लेखनी चलाया। सत्याग्रह गीता, और सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, चित्र परिषद यावा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। क्षमाराव ने ये सारे ग्रंथों को लिखा है। वर्तमान काले इस समय लेखन रतासु, मैंने लेखन कार्य में जो लेखन कार्य को में संलग्न है। कवयित्रीषु पुष्यादि, पुष्या हो गया है, पुष्पा दीक्षित, ये पुष्पा दीक्षित जी हैं, बहुत ये रहती हैं छत्तीसगढ़ में रहती हैं। आपका दर्शन भी हमने किया है, इनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनका दर्शन करने के लिए, तो इनसे हम मिले भी हैं व्यक्तिगत रूप से। और वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयोः अनुदिनम संस्कृत साहित्य पूरयन्ति, माने ये पुष्पा दीक्षित जो हैं, ये अभी क्या कर रही हैं, लेडी कवित्री हैं, महिला कवित्री हैं, ये बहुत सारे ग्रंथों को लिख रही हैं और कुछ लिख चुकी हैं, और वैयाकरण शास्त्र की मर्मज्ञा विदुषी ये हैं। आज इसी शब्दों के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। पुनः इस पाठ में अवशेष जो बचा है इसको लेकर के दूसरे दिन हम लोग उपस्थित होंगे। आप सभी छात्रों का आज सारण गुरु डिजिटल कक्षा में आज पुनः हम स्वागताभिनंदन करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।